हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द ओशन ऑफ एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात की थी। प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की थी, प्रेसिडेंट्स की क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की थी, प्रेसिडेंट्स की ओथ प्रोसेस के बारे में बात की थी, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में बात की थी। आज हम इस सेशन में प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं उनसे रिलेटेड बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है एंड प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव हेड होता है ऑफ द स्टेट है। और जितनी भी सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो सारी प्रेसिडेंट के अंडर होती हैं। ऐसा कहता है हमारा आर्टिकल 58। और जितना भी जो है गवर्नमेंट का बिजनेस होता है, जितना भी गवर्नमेंट का वो बिजनेस इज कैरिड ऑन हिज नेम एंड हिज सिग्नेचर एंड हिज ऑफिस रिंग। तो जितना भी गवर्नमेंट का जो बिजनेस होता है वो सभी जो है प्रेसिडेंट की ऑफिस के नाम पर और उसकी सील के साथ चलता है। ऐसा निहित है हमारे आर्टिकल 74 के क्लॉज फर्स्ट में। तो आज हम जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ वेरियस पावर्स के बारे में बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट से के पास क्या क्या वेरियस पावर्स होती हैं, किस किस फील्ड में होती हैं। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है हमने वेरियस पावर्स को जो है एट टाइप्स में क्लासिफाइड कर रखा है। पहली पावर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटिव पावर्स, मिलिट्री पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, इमरजेंसी पावर, फाइनेंशियल पावर एंड मिसलेनियस पावर। तो ये सारी प्रेसिडेंट के जो पावर्स होती हैं इन फील्ड्स में होती हैं। हमने कैटेगराइज वाइज देखा, तो हम वन बाय वन जो है इन पावर्स को जो है शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट के पास क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, क्या मिलिट्री पावर्स होती हैं, क्या लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, जुडिशियल पावर, तमाम प्रकार की क्या क्या प्रेसिडेंट के पास पावर होती हैं वो हम जो है डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स प्रेसिडेंट की सबसे पहले हम प्रेसिडेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बारे में बात करते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इज कैरिड ऑन हिज नेम। तो कार्यकारिणी के यूनियन लेवल पर कार्यकारिणी के जितने एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। और दूसरी जो है प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है सेकंड प्रेसिडेंट के ही में अपॉइंट और रिमूव वेरियस हाई डिग्निटरीज। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट के पास कि ही में अपॉइंट और रिमूव वेरियस हाई डिग्निटरी पर्सन, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो गए, तो और अटॉर्नी जनरल हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया। ये सभी जो है हाई डेजिग्नेटेड पर्सन जो है हाई गणमान्य व्यक्तियों को जो है अपॉइंट भी कर सकते हैं और उन्हें चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। ये इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। और पहली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि ये जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो सब इन्हीं के नाम से लिए जाते हैं। और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं गवर्नमेंट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डीड्स होती हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जितनी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गवर्नमेंट के जितने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितनी भी डीड होती हैं वो बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के द्वारा बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के द्वारा पास नहीं होती हैं। तो बेसिकली ये 3-4 एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली 3-4 एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पर ही कैरिड फॉरवर्ड होते हैं। और जितने भी हाई डेजिग्नेटेड पर्सनस हैं
उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है। जैसे पर्सनस में आ जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और अटॉर्नी जनरल है, कैग है। इन सभी जो है हेड एलिजिटेड पर्सनस को जो है गवर्नमेंट अपॉइंट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, उनके पास पावर होती है। सेकंड टाइप में हम प्रेसिडेंट के कुछ मिलिट्री पावर्स के बारे में ये हम जो प्रेसिडेंट की जितनी भी जो टाइप की पावर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशरी पावर, जो भी पावर्स हैं, हम जो इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और जो अगर हमें लगेगा किसी भी पॉइंट्स के बारे में और इनकी किसी पावर के बारे में हमें ब्राइफली डिस्कस करना चाहिए, डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, तो आप जैसा कि कमेंट सेक्शन में आप जितना आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, तो उस हिसाब से मैं जो है एक नेक्स्ट वीडियो में प्रेसिडेंट के स्पेसिफाइड पावर्स को लेकर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम जो है प्रेसिडेंट के पॉइंट टू पॉइंट प्रेसिडेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर्स और जुडिशरी पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स के कुछ पॉइंट टू पॉइंट जो है डिस्कस करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो उनके बारे में बात करते हैं। तो मिलिट्री पावर्स क्या होती है प्रेसिडेंट के पास? प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट हमारे जितने भी कंट्री में जितनी भी आर्म फोर्सेस है, नेवी है, एयरफोर्स है या मिलिट्री है, तो मतलब सभी को मिला के जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, सभी का जो है प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है। प्रेसिडेंट जो सभी का सुप्रीम कमांडर होता है। ही कैन डिक्लेयर वॉर। प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर होती है कि ही कैन डिक्लेयर वॉर और पीस। प्रेसिडेंट जो है वॉर डिक्लेयर कर सकता है, प्रेसिडेंट पीस डिक्लेयर कर सकता है कंट्री में। ये उसके पास मिलिट्री पावर्स की बात की जाए तो प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का, आर्मेड फोर्सेस का। ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड पीस। ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड पीस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 एंड क्लॉज 2 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरी मिलिट्री पावर ये हो सकती है, आप कह सकते हैं जैसे कहीं अगर कंट्री में कोई जो है किसी भी कंट्री के साथ जो है युद्ध की स्थिति बन रही है, या किसी भी कंट्री के साथ जो है हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, या तनातनी का माहौल है, माहौल ख़राब हो रहा है कंट्री में, तो प्रेसिडेंट जो है कमांड कर सकता है। प्रेसिडेंट कमांड कर सकता है आर्म्ड फोर्सेस को, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है फोर्स को डिप्लॉय करने के लिए। तो ये भी है कि प्रेसिडेंट जो है कमांड द डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, ये कमांड कर सकता है, कमांड द डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस। तो ये तो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पावर्स प्रेसिडेंट की। मिलिट्री की ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस इज कैरिड ऑन इन फॉरवर्ड ऑन हिज नेम्स। काफ़ी हाई डेजिग्नेटेड पर्सन्स को अपॉइंट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डीड्स होती हैं, डीड्स मतलब जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य होते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र से रिलेटेड कार्य होते हैं। कोई अगर गवर्नमेंट चाहे किसी से प्रॉपर्टी परचेज कर रही है, या गवर्नमेंट किसी को प्रॉपर्टी सेल कर रही है, या कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांसफ़र होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, डीड्स होता है, वो सारी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के अंडर आते हैं। और वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट पॉसिबल नहीं। तो मिलिट्री पावर्स में जो है प्रेसिडेंट जो है मिलिट्री पावर्स में सुप्रीम कमांडर है, सेना को कोई भी आदेश दे सकते हैं। और प्रेसिडेंट जो किसी भी वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं किसी कंट्री के साथ, किसी कंट्री के साथ कंक्लूड पीस शांति स्थापित कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 एंड क्लॉज 2 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और डिप्लॉयमेंट के लिए कमांड दे सकते हैं आर्म फोर्सेस को। तो ये तो होती है प्रेसिडेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पावर। अब हम प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करते हैं। थर्ड है प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर।
प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर एज प्रेसिडेंट इज ए member of parliament, he can summon procure of the house of parliament. जैसा कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, तो वो जो है किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी सेशन को जो है सम्मन भेज सकते हैं, बुलावा भेज सकते हैं, और प्रॉपर को मतलब स्थगित करना, मतलब स्थगित करना, पार्लियामेंट के किसी भी सेशन को स्थगित कर सकते हैं। जैसा कि मान लो विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट में, समर सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो प्रेसिडेंट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है नोटिस इशू करते हैं और मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को सम्मन भेजते हैं कि भाई समर सेशन स्टार्ट होने वाला है, आइए आप प्रेसिडिंग स्टार्ट कीजिए। तो प्रेसिडिंग स्टार्ट कीजिए, तो ये जो है पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट के पास कि वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स को जो है सम्मन कर सकते हैं कि आइए आप जो है प्रेसिडिंग स्टार्ट कीजिए, सेशन स्टार्ट हो गया है, सेशन सत्र विंटर सेशन स्टार्ट हो गया है, आप प्रेसिडिंग स्टार्ट कीजिए, या समर सेशन स्टार्ट हो गया है, प्रेसिडिंग स्टार्ट कीजिए। तो ये पावर होती है प्रेसिडेंट को कि वो सम्मन कर सकता है। और दूसरी जो है कि प्रेसिडेंट को ये भी पावर होती है वो सेशन को जो है स्थगित कर सकता है। दूसरी है ही कैन डिसॉल्व लोकसभा, ही कैन डिसॉल्व लोकसभा। सेकंड पॉइंट में हमने बताया कि ही कैन डिसॉल्व लोकसभा को प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर करंटली जो पार्लियामेंट में जो करंटली जो पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है पार्लियामेंट में, तो जिसकी गवर्नमेंट है पार्लियामेंट में और उसके जो है लोकसभा में मेंबर्स कम हो गए, विश्वास में उसने कॉन्फिडेंस, अगर विपक्षी दल ये अपोजिशन पार्टी ये क्लेम करती है कि जो है करंटली रूलिंग पार्टी ने जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो दिया है, उसके पास नंबर ऑफ एमपीज जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एमपीज से जो है कम हो गए हैं, तो इस केस में जो है और प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसी कोई अदर पार्टी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुमत से सरकार बना सके, ठीक है, तो इस केस में जो है प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, लोकसभा कैन मैटर ऑफ डिसॉल्व, लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है पर राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि राज्यसभा कैन नॉट, आप नेवर लिख लीजिए, राज्यसभा नेवर भी डिसॉल्व, राज्यसभा लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा नेवर भी डिसॉल्व। राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स जो हैं हर नेक्स्ट 2 ईयर के बाद इलेक्ट होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। तो सेकंड हो गया कि जो फर्स्ट हो गया कि ये सम्मन बुला कर सकते हैं, प्रोपिंग ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एंड सेकंड इज डिसॉल्व लोकसभा, थर्ड ही एड्रेस ओपनिंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, he addresses opening session of parliament after each general election, कि जो भी हर एक 5 साल के बाद जो भी न्यू गवर्नमेंट रिक्रूट बन के आती है, जो भी नई गवर्नमेंट चुन के आती है, इलेक्ट होके आती है, तो उसमें नई गवर्नमेंट में जो भी नई लोकसभा होती है, तो हर एक जो है जनरल इलेक्शन के बाद जो है पहला सेशन जो है, जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन जो है प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, हर एक पहला सेशन जो है प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। और इस इनके पास होती है ही हैज
send a message to any house of parliament, जिसे हम राइट टू एड्रेस भी कहते हैं। तो थर्ड में आपने देखा कि किसी भी जनरल इलेक्शंस के बाद जो है उसका पहला सेशन जो है प्रेसिडेंट ही ओपनिंग सेशन जो है प्रेसिडेंट ही जो है एड्रेस करते हैं। और दूसरा फोर्थ राइट है कि राइट टू एड्रेस भी इनके पास होता है कि ही कैन सेंड ए मैसेज टू एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास जो है नोटिस भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। इनके एक्चुअली ऐसा होता है जैसे कोई लंबे टाइम तक जो है बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, किसी भी राज्यसभा या लोकसभा से पास होकर जो है सेकंड हाउस के लिए या प्रेसिडेंट के कंफर्मेशन के लिए जो है कोई बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है पार्लियामेंट में, तो उस पेंडिंग बिल के बिहाफ पर जो है प्रेसिडेंट जो है किसी पार्लियामेंट को मैसेज भेज सकते हैं, रिमाइंडर भेज सकते हैं कि भाई जो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है उसके बारे में देखिए उसको। तो इनके पास ये भी राइट होता है, राइट टू एड्रेस इसे कहते हैं कि ये किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट को मैसेज भेज सकते हैं। और ही हैज राइट टू appoint two member from Anglo-Indian community। और ही है राइट टू अपॉइंट 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, उनके पास जो है लोकसभा में जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर जो है अपॉइंट करने का राइट होता है, ठीक है। बट रिसेंटली अभी जो है पहले तो हम समझते हैं एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनके जो है मदर एंड फादर आज़ादी से पहले जो है इंडिया के थे, अब वो किसी अदर कंट्री में है या वो है, लेकिन वो अभी भी जो है इंडिया में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम एंग्लो इंडियन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो ही हैज राइट टू अपॉइंट 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो उन्हें प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर्स को ये अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट 104, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104। इस अमेंडमेंट के तहत जो है अभी इस पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी पे 2 मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को जो है रोक लगा दी गई है। और इसी अमेंडमेंट के जरिए जो है रिजर्वेशन को 10 इयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, जो रिजर्वेशन को 10 इयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसी जो है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की अपॉइंटमेंट पर को अभी स्थगित कर रखा है। एंड 6 लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में हम देखते हैं। 6 लेजिस्लेटिव पावर सिटी है, ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट 12 members from he can also nominate 12 members to Rajya Sabha from art, science, literature, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। और जो है और ये 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो है अपॉइंट कर सकते हैं पार्लियामेंट में। और जो है ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट 12 मेंबर टू राज्यसभा फ्रॉम दी, अगर ये समझते हैं, अगर प्रेसिडेंट समझते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अचीवमेंट हासिल किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज रखता है अपने पास जो है किसी भी फील्ड से, आर्ट से है, साइंस से है, लिटरेचर से है, स्पोर्ट्स से है, किसी भी तरीके से जो है उसके पास किसी फील्ड से जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन तक, तो उसको जो है
प्रेसिडेंट जो है ऐसे 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट राज्यसभा मेंबर के रूप में अपॉइंट कर सकता है। 7 जो है प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन करा सकता है, जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस है। जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस ऐसा होता है एक्चुअली जब पार्लियामेंट के तीन बॉडीज होती हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो कुछ ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं जिन पे, जैसे जो कोई ऑर्डिनरी बिल है तो राज्यसभा से पास हो गया है और लोकसभा उस पर पास नहीं कर रहा है या उस पर कंसर्न कर रहा है या उस पर ऐतराज जता रहा है, ये बार बार जो है उसे रिटर्न कर रहा है। जैसे राज्यसभा ने कोई बिल पास किया, ऑर्डिनरी बिल पास किया, लोकसभा उसे बार बार रिटर्न कर रहा है, और या फिर लोकसभा ने कोई ऑर्डिनरी बिल पास किया, राज्यसभा उसे बार बार रिटर्न कर रही है। इस केस में जो है प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग कराकर एक रिजल्ट पर पहुंचे, निर्णायक। तो प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन करा सकता है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स को। और इसके बाद जो है 8वां प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट, जैसे अगर लोकसभा में स्पीकर ऑफ लोकसभा की सीट वैकेंट है या फिर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा की सीट वैकेंट है, तो प्रेसिडेंट जो है लोकसभा के किसी भी मेंबर्स को जो उनके हिसाब से अप्रोप्रिएट होगा, तो लोकसभा के किसी मेंबर्स को जो है अपॉइंट कर सकते हैं एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो एक जो है अपॉइंट कर सकते हैं एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है। इसी तरीके से राज्यसभा में जो है राज्यसभा में अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सीट वैकेंट है, तो राज्यसभा के किसी मेंबर्स को जो है प्रेसिडेंट एज ए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये भी उनके पास एक प्रेसिडेंट्स की अपनी एक पावर होती है। और जो है हम कोई स्पेशल, यदि पार्लियामेंट जैसे कोई स्पेशल बिल प्रोड्यूस कराना चाह रही है, जैसे मनी बिल हो गया या स्टेट फॉर्मेशन का कोई बिल हो गया, स्पेशल बिल हो गया, जैसे मनी बिल है या स्टेट फॉर्मेशन बिल है, जो ऑर्डिनरी बिल नहीं है। ऑर्डिनरी बिल में एक्चुअली क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल जो है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट पहले पास करता, फिर दूसरी बार फिर सेकंड हाउस पे जाता है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट की कंसेंट सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट उसे वापस भी कर सकता है, उसे पास भी कर सकता है या उसे होल्ड भी रख सकता है। ठीक है। और एक बार अगर प्रेसिडेंट वापस कर देता है और वही बिल जो है दोबारा, ऑर्डिनरी बिल जो है वो दोबारा पास होकर प्रेसिडेंट के पास पर चला जाता है, तो मैंडेटरी होता है प्रेसिडेंट के लिए उसे पास करना। लेकिन हाँ, अगर ऑर्डिनरी बिल नहीं है, अगर कोई स्पेशल बिल है, जैसे स्टेट फॉर्मेशन का बिल हो गया या फिर मनी बिल हो गया, तो उस केस में जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट को जो है प्रेसिडेंट से प्रीवियस कंसल्ट लेनी पड़ेगी। बिल को पास करने से पहले, मनी बिल को पास करने से पहले प्रीवियस कंसल्ट लेनी पड़ेगी। तो प्रीवियस कंसल्ट की पावर होती है मनी बिल्स को, प्रीवियस कंसल्ट बिफोर प्रोड्यूस, आप लिख सकते हैं प्रीवियस कंसल्ट बिफोर प्रोड्यूस मनी बिल और स्टेट फॉर्मेशन बिल। ठीक है। मनी बिल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, ये आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि मनी बिल हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में है। ठीक है। और मनी बिल को सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मतलब लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकती है, राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसा कोई बिल है जिसमें लगता है कि देश के कॉन्टीजेंसी फंड से जो है पैसा निकाल रही है गवर्नमेंट, तो उसके लिए ऐसे बिल को पास कराने के लिए उन्हें हम स्पेशल बिल की कैटेगरी में रखते हैं। और स्पेशल बिल को पास कराने के लिए हमें प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट की जरूरत पड़ती है। तो प्रीवियस कंसेंट का भी पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। तो ये भी लेजिस्लेटिव पावर होती है एक इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स थी प्रेसिडेंट्स की जो हमने डिस्कस करी, कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी हाउस को सम्मन कर सकता है, कि हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स को प्रोपोगेट कर सकता है और लोकसभा को रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को रिजॉल्व कर सकता है। और अगर जो
लोकसभा में जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स की सीट वैकेंट है, तो वहाँ पर जो है किसी मेंबर्स को जो है एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट कर सकता है, राज्यसभा में एज ए चेयरमैन अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। और वो ही कैन ऑल्सो अपॉइंट टू मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, लेकिन फिलहाल में जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे उस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन वैसे वो उसकी पावर थी, अपॉइंट कर सकता था। ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा फ्रॉम आर्ट साइंस लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स के उससे बोथ हाउसेस की जॉइंट सिटिंग करवा सकता है प्रेसिडेंट जो प्रीवियस कंसेंट दे सकता है। प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की, और ये भी पावर होती है, प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर जो है ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है। तो ये कुछ लेजिस्लेटिव पावर थी प्रेसिडेंट्स की। अब प्रेसिडेंट्स की हम जुडिशियल पावर्स के बारे में, प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर में आर्टिकल 143, जुडिशियल पावर में आर्टिकल 143 ये कहता है कि अगर किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे, किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे प्रेसिडेंट चाहे तो जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है किसी भी मैटर पे एडवाइस ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट पे किसी मैटर से एडवाइस ले सकता है, उस पर कंसल्ट कर सकता है, तो एडवाइस ले सकता है। तो इस आर्टिकल 143 को जो है एडवाइजरी जुरिडिक्शंस भी बोलते हैं। तो आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन ये कहता है कि अगर किसी पब्लिक इंटरेस्ट मैटर पर प्रेसिडेंट चाहे तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, SCI से एडवाइस ले सकता है, ठीक है। और जुडिशियल पावर में जो है ये क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, जो है किसी भी ऑफेंडर की, किसी भी अपराधी की जो है अनुदान कर सकता है, अनुदान माफी कर सकता है, किसी की उस पर जो दंड विराम लगा सकता है, रेप्राइव कर सकता है किसी की सजा को, जैसे किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने या देश की किसी भी अदालत ने जो है किसी व्यक्ति को जो है ऑफेंडर को कोई सजा सुनाई है, उसको रिप्राइव कर सकता है, उसको क्षमा कर सकता है। रिप्राइव मतलब उस पर दंड पे विराम लगा सकता है, सजा को थोड़ा दूर के लिए रोक सकता है, सजा को कम कर सकता है, और सजा को ख़त्म भी कर सकता है, और सस्पेंड भी कर सकता है। इवन जो है किसी भी कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी ने भी जो है डेथ पेनल्टी लगाई है किसी भी ऑफेंडर पर, तो उसे भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो माफ़ कर सकता है। ये उसके पास, प्रेसिडेंट के पास अपनी जुडिशियल पावर्स के अंतर्गत आता है। जुडिशियल, अब प्रेसिडेंट्स की कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट के पास कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं। ये प्रेसिडेंट जो है इंडिया को एज ए हेड जो है, प्रेसिडेंट इंडिया को एज ए हेड जो है इंटरनेशनल अफेयर्स के मामलों में जो है प्रेसिडेंट जो है इंडिया को एज ए हेड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है इंडिया को एज ए हेड रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल अफेयर्स में, और ही अपॉइंट एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर टू वेरियस कंट्री एंड रिसीव देम। और प्रेसिडेंट के पास तो ये कि एज ए प्रेसिडेंट जो है रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल अफेयर्स। इंडिया को जो है इंटरनेशनल अफेयर्स में जो है प्रेसिडेंट उसे हेड के रूप में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेकंड जो है ही अपॉइंट एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स एंड रिसीव देम।
सेकंड है डिप्लोमेटिक पावर है प्रेसिडेंट की, ही अपॉइंट एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर एंड रिसीव देम। मींस जो है अब सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। कि अगर हम किसी कॉमनवेल्थ कंट्री में जो है राजदूत अपॉइंट कर रहे हैं, अगर हम किसी कॉमनवेल्थ कंट्री में जो है राजदूत अपॉइंट कर रहे हैं, एम्बेसडर अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो एम्बेसडर जो है हाई कमिश्नर बन जाता है। और नॉर्मल किसी कंट्री में है तो एम्बेसडर बन जाता है। तो प्रेसिडेंट की पावर होती है, तो किसी भी कंट्री में एम्बेसडर नियुक्त कर सकता है और हाई कमिश्नर नियुक्त कर सकता है। और ऑफिशियली जो है अदर कंट्री से एम्बेसडर हैं या हाई कमिश्नर हैं जो इंडिया विजिट पर आ रहे हैं, तो ऑफिशियली जो है उन्हें प्रेसिडेंट रिसीव करेगा। ये प्रेसिडेंट की पावर होती है, ऑफिशियली उन्हें प्रेसिडेंट रिसीव करेगा। और जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी होती हैं, नेशनल ट्रीटी होती हैं, और जितने भी MOU साइन होते हैं अदर कंट्रीज के साथ, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटी होती हैं, जितने MOU साइन होते हैं अदर कंट्रीज के साथ, जितने राष्ट्रीय समझौता होते हैं, वो बेशक हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके करके आते हों या कोई का डिफेंस मिनिस्टर या कोई अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इंटरनेशनल ट्रीटी पर सिग्नेचर करके आता है, लेकिन वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रीटी एंड MOU साइन वगैरह ये सब प्रेसिडेंट के अंडर किए जाते हैं। अब प्रेसिडेंट्स के पास कुछ इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं। इमरजेंसी पावर हमारे कंट्री में 3 प्रकार की इमरजेंसी का प्रावधान है। ठीक है, और जो इमरजेंसी का जो कंसेप्ट है, इमरजेंसी का जो कंसेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जर्मनी से लिया गया है। इमरजेंसी यहाँ पे हम आपको बता दें कि इमरजेंसी का कंसेप्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, और हमारे कंट्री में 3 प्रकार की पावर्स इमरजेंसी का प्रावधान है। फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी, सेकंड फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंटल रूल। तो तीनों प्रकार की इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट लगा सकते हैं एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में जो है प्रेसिडेंट 3 प्रकार की इमरजेंसी लगा सकते हैं देश में। आर्टिकल 352 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, एंड आर्टिकल 356 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंटल रूल लगा सकते हैं किसी स्टेट में। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो है जो वहाँ की सरकार जो है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को फॉलो करने में फेल हो गई है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को फॉलो करने में फेल हो गई है, तो प्रेसिडेंट जो उस पर्टिकुलर स्टेट में जो प्रेसिडेंटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब किया जाता है ऑन एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। कि अगर जैसे लगता है कि किसी स्टेट के गवर्नर को लगता है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को फॉलो नहीं कर रही है या उस कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को फॉलो करने में फेल हो गई है, तो गवर्नर जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास कि इस स्टेट में जो प्रेसिडेंटल रूल लगा दिया जाए। तो प्रेसिडेंट जो है उस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंटल रूल अप्लाई कर देते हैं ऑन ग्राउंड ऑफ हिज इमरजेंसी पावर्स ऑन आर्टिकल 356। और तीसरे टाइप की इमरजेंसी होती है आर्टिकल 360 में, जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कह सकते हैं। सीएल इमरजेंसी तो पहले में जो है आपकी आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, 356 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर कंट्री में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाती है तो आर्टिकल 360 के अंडर जो है हमारे प्रेसिडेंट जो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकते हैं स्टेट में। बट ऐसा हुआ नहीं है आज तक हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी भी लग चुकी है, प्रेसिडेंटल रूल भी कई स्टेटों में कई बार लग चुका है, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे कंट्री में आज तक नहीं लगी है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये तो हमने जो है प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड जो है कुछ बेसिक बातें हमने आपको बताई। प्रेसिडेंट्स की पावर से रिलेटेड जो है कुछ बेसिक बात हमने आपको बताई। तो इस पे जो है अगर आप चाहें आने वाली वीडियोस में जो है
मैं इमरजेंसी पावर्स में जो है, या मुझे कोई लगता है कि किसी पावर्स को जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे डिटेल में समझाना चाहिए, तो मैं आने वाली वीडियो में उस पर उस टॉपिक पे जो है उस पावर्स पे एक वीडियो बना दूँ। जैसे इमरजेंसी पावर्स में कि आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी किन किन ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है, प्रेसिडेंटल रूल कब और कैसे लगाया जा सकता है, अब तक कितनी बार लगाया, फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो इनमें जो है हम एक नेक्स्ट वीडियो में, अपने आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको जो है प्रेसिडेंट्स के पास जो है कितनी क्या क्या पावर्स होती हैं और उन पावर्स को कितने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। तो मैंने सभी आपको कैटेगरी वाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर हैं, मिलिट्री पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, और डिप्लोमेटिक बाद इमरजेंसी पावर्स हैं, फाइनेंशियल। तो ये सभी पावर्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताएं। तो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। और आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, तो इन सब के बारे में जो है आपको नॉलेज देंगे। और पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। अगर आपको लगता हो कि मेरे इस सेशन से जो है आपके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ओशियन ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।